हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पैंटी पहनते हो, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर पहनते हो, तो आपको कौन कौन से बहुत ही भारी भरकम नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर वो अंडरवेयर बहुत ही टाइट पहनेंगे, बिल्कुल फिटिंग की पहनेंगे, तो उन्हें बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। जब वो पैंटी खरीदने जाते हैं, अंडर गारमेंट्स खरीदने जाते हैं, तो उनको खास ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे फैब्रिक की पैंटी लें जो कि ब्रीदेबल हो, जिसके अंदर से आपकी स्किन सांस ले सके, एकदम खुली हो। वो ऐसा फैब्रिक हो जो कि आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर सकता हो। अगर आपका पेल्विक एरिया या फिर आपका प्राइवेट पार्ट वाला एरिया गीला हो रखा है तो उसे वो एब्जॉर्ब कर सकता हो। ऐसे फैब्रिक का आपको चयन करना चाहिए। अगर आप ऐसे फैब्रिक का चयन नहीं कर सकते तो आपको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और वही दिक्कत मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो महिलाओं के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज की वीडियो आपने ध्यान से देख ली तो आप अपने जिंदगी में फ्यूचर में होने वाले संक्रमण से अपने आप को आज ही बचा सकते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा टाइट पैंटी पहनने से पेल्विक एरिया और वजाइना वाला एरिया सांस नहीं ले पाता है। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके स्किन को सांस लेना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आपकी स्किन सांस लेती है उतनी ज्यादा आपकी स्किन हेल्दी रहती है। तो स्किन को सांस लेना बहुत जरूरी है। अगर टाइट पैंटी पहनोगे तो पेल्विक वाला एरिया भी और आपके वजाइना वाला एरिया भी सांस ले नहीं पाएगा, इसलिए वो हेल्दी रह नहीं पाएगा। आगे लिखा हुआ है कि हवा का सर्कुलेशन बाधित होता है। सो ऑब्वियस, अगर आप बहुत टाइट पैंटी पहनोगे, बहुत टाइट अंडरवेयर पहनोगे, तो हवा का सर्कुलेशन बाधित तो होगा ही, क्योंकि आपने ऐसे फैब्रिक का चुनाव किया अपनी पैंटी के लिए कि वहां पे हवा का सर्कुलेशन अंदर बाहर जा ही नहीं पा रहा है, जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे देखो, लिखा हुआ है यीस्ट इन्फेक्शन और यूटीआई के लिए खुला निमंत्रण है। अगर आप बहुत टाइट अंडरवेयर पहनते हो, और टाइट अंडरवेयर तो है ही है, साथ ही साथ ऐसा अंडरवेयर है जिसमें हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि अगर आपको पसीने हो जा रहे हैं बाई चांस, या फिर अगर आपका मान लो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, समथिंग कुछ भी हो रहा है, और आपकी जो पैंट है वो थोड़ी सी गीली हो जा रही है, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो गीले जगहों में क्या होगा, संक्रमण फैलेगा और आपको यीस्ट इन्फेक्शन और यूटीआई का खुला निमंत्रण है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे या आपको क्या हो जाएगा, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट को साफ तो रखना ही है, बट साफ रखने से ज्यादा जरूरी होता है उसको आपको सूखा हुआ रखना है। जितना ज्यादा गीलापन होगा उतना ज्यादा आपको यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ते जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपने नहाया धोया, आपका प्राइवेट पार्ट गीला है, आप उसको पहले सुखाओ, फिर जाकर अपना पैंटी अंडरवेयर पहना करो। लेकिन आप उस टाइम सुखा सकते हो ना, क्योंकि फीमेल में तो डिस्चार्ज भी होते रहते हैं, वाइट डिस्चार्ज जो होता है, तो वाइट डिस्चार्ज होगा तो भी आपकी पैंटी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। चलो ठीक है, कुछ टाइम बाद आप उसको चेंज कर लोगे, बट अभी फिलहाल के लिए तो आपको थोड़ा बहुत गीलापन फील हो रहा होगा ना। अब जब गीलापन फील हो रहा है तो उसमें क्या होगा, बहुत लंबे समय तक गीला रहेगा वो, तो उसमें यीस्ट इन्फेक्शन डेवलप होगा और आपको संक्रमण हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ऐसे ही कपड़े लेने हैं जो कि ब्रीदेबल हो, जिसमें पसीने या फिर गीलापन एब्जॉर्ब हो सके। आगे लिखा हुआ है कि टाइट पैंटी पहनने से पसीना जमता है, नमी बनी रहती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यीस्ट इन्फेक्शन भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और यूटीआई भी होता है, जो कि तीनों आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और तीनों को आपको होने ही नहीं देना है। क्योंकि ये इन्फेक्शन इतने जिद्दी होते हैं कि अगर एक बार किसी फीमेल को हो जाते हैं तो आसानी से जाने का नाम नहीं लेते हैं, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। टाइट पैंटी से आपका वजाइना का एरिया छिल सकता है और संक्रमण का खतरा बन सकता है, क्योंकि घर्षण होगा। घर्षण की वजह से क्या होता है, संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि आपको बिल्कुल भी टाइट पैंटी नहीं पहननी है। फिर आपको मन में आएगा फिर टाइट पैंटी नहीं पहनेंगे तो क्या करेंगे, किस तरीके से अपने वजाइना का, प्राइवेट पार्ट का खास ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले नमी सोखने वाली पैंटी पहने। वो पैंटी पहनो जिसका जो फैब्रिक हो वो नमी को, वहां की जो ह्यूमिडिटी है, फिर जो नमी है, जो मॉइस्चर है, उसे वो एब्जॉर्ब कर सके। आगे लिखा हुआ है कॉटन की पैंटी पहने जिससे आपके इंटीमेट एरिया सांस ले सके। कॉटन की पैंटी बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर भी, जो गायने होते हैं, वो भी सजेस्ट करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, कि आपको क्या पहनना चाहिए, आपको कॉटन की पैंटी पहननी चाहिए। कुछ ब्रांड भी होते हैं, जैसे मान लो कि कैल्विन क्लेन ब्रांड है, वान हुसैन है, रूपा है, H&M है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पैंटी देते हैं, तो आपको वहां से पैंटी परचेज करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इतनी महंगी पैंटी, देखो ज्यादा महंगी भी नहीं होती, बट हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत महंगी लग सकती है, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं कि कॉटन, बढ़िया कॉटन का फैब्रिक मार्केट से खरीद के लाओ और घर पे या फिर टेलर से देकर स्टिच करा लो। वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखो कॉटन तो आपने पर ब्रांड वैल्यू होता है, ब्रांड अपने वैल्यू के हिसाब से और अपने गुडविल के हिसाब से ज्यादा पैसा आपसे ले लेता है। तो अगर आप कॉटन कपड़ा लेकर आओगे, उसकी पैंटी स्टिच कराओगे, तो वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और ऊपर से अच्छी भी रहेगी, क्योंकि वो प्योर कॉटन का फैब्रिक है।
तो कॉटन की पैंटी पहनो, ठीक है। आगे लिखा है रात में पैंटी ना पहने। अब बहुत सारे लोग इस पे बहुत लोगों का मतभेद रहता है, कोई कहता है रात में पैंटी पहनने से कुछ नहीं होता, कोई कहता है रात में पैंटी नहीं पहनना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो ये आपके चॉइस पर डिपेंड होता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको रात में पैंटी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आप रात में सो रहे हो और उस टाइम पे आपकी स्किन बिल्कुल खुली खुली रहेगी, तो वो आराम से सांस ले पाएगी, ब्रीदेबल होगी आपकी स्किन, और वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। जो लोग भी रात में पैंटी वगैरह अवॉइड करते हैं उनमें जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ना बहुत कम हो जाते हैं। तो इस बात आपको खास ख्याल रखना है कि रात में पैंटी ना पहनो। आगे लिखा हुआ है पेशाब जाने के बाद प्राइवेट पार्ट को साफ पानी से धुल लेना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है कि देखो धुल लेना चाहिए, बात ठीक है, बट आप मान लो यूरिन गए, यूरिन पास करा आपने और आपने धुल लिया और तुरंत आपने क्या पहन ली, पैंटी। वो नहीं पहनना चाहिए आपको। क्यों नहीं पहनना चाहिए? गीलापन है और उससे क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। तो पहले सुखाना चाहिए, सुखाने के बाद तब जाकर आपको पैंटी पहननी चाहिए। आगे लिखा हुआ है नहाने के बाद प्राइवेट पार्ट को सुखाने के बाद ही पैंटी पहने, तुरंत पैंटी नहीं पहनना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का आप खास ख्याल रखोगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और टाइट पैंटी को बिल्कुल टाटा गुड बाय कर देना चाहिए, कभी भी नहीं पहनना चाहिए, उससे आपको तमाम तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।